देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू गद्य खंड का अध्याय 20 भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। कल हमने आपको बताया लेखक के माध्यम से कि भारत में जो भावात्मक एकता है वो भक्ति काल में ही उत्पन्न हो गई थी। पूरे राष्ट्र में जो भावात्मक एकता है वो भक्ति काल में उत्पन्न हो गई थी। लेखक ने बताया कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजों के आने के कारण ही हम में राष्ट्रीयता की भावना जागी। लेखक ने उस बात का खंडन करते हुए और एक एग्जाम्पल दिया था जो मैंने कल आपको बताया था। लेखक आगे कहते हैं कि अनेक विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का ही नहीं, जनतंत्र का पाठ भी हमने अंग्रेजों के आने से ही जो है पढ़ा है। अंग्रेजों ने ही हमें पढ़ाया है। अंग्रेज नहीं आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में ही शायद फंसे रहते। उन लोगों का ऐसा मानना है, कुछ विद्वानों का। इन विद्वानों को ऐसा विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में बहुत सी जातियां जुड़ी हुई थी। इतने जुलाहे, दर्जी, नाई आदि इतने वर्णों के लोग कैसे जो है सिमट आए। आज की स्थिति यह है कि आजकल विश्वविद्यालयों ने और साहित्य में कितने अध्यापक और लेखक हैं जो ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों से हैं। द्विजेतर का मतलब ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य। आप जानते हैं स्कूलों में टीचर सारे ही जो है जातियों के हैं। संभवतः जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है उतनी भक्ति काल में नहीं थी। उस समय इतनी जाति प्रथा नहीं थी। उतनी जो है नामदेव दर्जी, सेना नाई, चोखा महार, रैदास और कबीर जुलाहे के समय में न थी। और जातिवाद की जो संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है संभवतः उतनी सूर और कबीर के पद गाने वाले अनपढ़ लोगों में नहीं है। आज भी पढ़े लिखे लोगों में जितनी जाति प्रथा है उतनी जो है सूर के पद गाने वाले, सूर और कबीर के पद गाने वाले जो अनपढ़ लोग हैं उनमें इतनी जाति प्रथा आज भी नहीं है। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था की और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना जो है भक्ति साहित्य में है, भक्ति काल के साहित्य में, उतनी आज के साहित्य में नहीं है। स्वयं तुलसीदास जी ने उसका खंडन किया है। तुलसीदास जी ने उस समय जो है अलग अलग धर्मों में भी, भक्ति में भी विभिन्न प्रकार के भेदभाव थे। श्री राम के मुख से उन्होंने कहलवाया है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपने हो न भावा। क्योंकि वैष्णव मत को मानने वाले और शैव मत को मानने वालों में आपस में कुछ विरोध उत्पन्न हो जाते थे। उन्होंने कहलवाया है तुलसीदास जी ने कि जो शिव से द्रोह करने वाले हैं, और मेरे श्री राम के मुख से कहलवाया कि जो शिव के से द्रोह करने वाले हैं और मुझसे प्रेम करने वाले हैं वो व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छे नहीं लगते। ये जाति प्रथा की जो है भेद का ही तो परिणाम है, यही तो साहित्य है, भेद मिटाने का। उन्होंने केवट और सबरी जैसे जो निम्न जाति के थे उनको भगवान का आश्रय पाने का अधिकारी माना है। ये भी उनका जो है जाति प्रथा के खंडन का ही एक प्रमाण है। यहां पर यह आपत्ति की जा सकती है कि मैं भक्ति आंदोलन को बहुत व्यापक अर्थ दे रहा हूं।
भक्त और संत अलग थे। इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे। भक्त और संतों से भिन्न थे प्रेम मार्गी कवि। इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। एक ही आंदोलन में इनको शामिल नहीं किया जा सकता था, प्रेम मार्गी कवियों को भी। ये लोग, कुछ लोग मानते हैं ऐसा। इसका उत्तर यह है कि स्वयं भक्तों और संत कवि भक्तों और संतों में ऐसा भेद न करते थे जैसा आलोचक करते हैं। लेखक ये मानते हैं कि आज के लोग भक्तों में, संतों में और प्रेम मार्गी कवियों में ज्यादा भेद करते हैं, लेकिन उस समय के जो भक्त और संत थे वो आपस में इतना भेद नहीं करते थे जितने आज के जो आलोचक हैं वो इतना भेद करते हैं। संत सभा चहु दिस अमर आई, श्रद्धा रिपु बरबस सम आई। संत सभा चहु दिस अमर आई। चहु दिसी अमर आई। श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई। श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई। उन्होंने कहा संतों की जो सभा है वो चारों दिशाओं में आम के बगर की तरह छाई हुई है और श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु आ गई है। श्रद्धा का जो भाव है वो उनके प्रति जो है बसंत ऋतु के समान आ गया है। तो तुलसीदास की इन उक्तियों से ये देखा जा सकता है कि संत और भक्त शब्द उनके लिए पर्यायवाची हैं। उधर कबीर की उक्ति क्या है? सहजे सहजे मेला होएगा, सहजे सहजे मेला होएगा, जागी भक्ति उतंगा। जागी भक्ति उतंगा। कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहे कबीर सुनो हो गोरख। चलो भक्ति के संगा, चलो भक्ति के संगा। सहजे सहजे मेला होएगा, जागी भक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो हो गोरख, चलो भक्ति के संगा। तो सहजे सहजे यानी आसानी से, धीरे धीरे ये मेला भक्ति का मेला हो जाएगा, क्योंकि भक्ति रूपी पतंगा उतंगा जाग चुका है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे गोरखनाथ सुनो, भक्ति के साथ चलिए, भक्ति के साथ चलो। कबीर भी संत और भक्त में भेद नहीं करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण और कुरान सभी का आदर करते थे। वेद ग्रंथ जे नहीं मानही ते भूलई बनमाज। उन्होंने कहा है वेद ग्रंथ जे नहीं मानही, जे नहीं मानही ते भूले बनमाज, ते
भूले बन मास। जो वेद ग्रंथों को नहीं मानते हैं, जो वेदों के मार्ग को, ग्रंथों के मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनको ऐसे ही समझिए जैसे वो वन के बीच में जाकर के अपना रास्ता भूल गए। कैसे समझो उनको? जैसे वन में जाकर के अपना मार्ग भटक चुके हैं वो। तो इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी भी उनमें जो है भेद नहीं मानते थे। पुराणों के ये उक्ति जो है जायसी की है। पुराणों के बारे में लिखा था उन्होंने, एही विधि चीनऊ करहु ज्ञानु। एही विधि चीनऊ करहु ज्ञानु। तो यानी कि इसी विधि को समझो और ज्ञान प्राप्त करो। यही विधि चीनो, चीनो मतलब पहचानो, करो ज्ञानो और ज्ञान प्राप्त करो। इसी विधि को पहचानो और ज्ञान प्राप्त करो। प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण, सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे। ये भेद तो थे, कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, कोई सगुण भक्ति कर रहा है, कोई प्रेम मार्ग पर चल रहा है, कोई वैराग्य पर चल रहा है। ये भेद अवश्य थे, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत ही थे। उनका मूल उद्देश्य क्या था? भक्ति और भक्ति की भावात्मक एकता, ये उनका मूल उद्देश्य था। आत्मिक भेद नहीं था उनमें। ये भेद उतने महत्वपूर्ण न थे जितने कुछ आलोचकों को आज भी भेद लगते हैं। निराला जी ने अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी मूलतः रहस्यवादी कवि थे। कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है कहा है कि मूलतः रहस्यवादी कवि थे। उनकी इस स्थापना के पीछे यह बोध था कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। इनकी सबकी जो चेतना है, सोच है, उनका एक सामान्य स्तर है। यह रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। वह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता था। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करता था कि ईश्वर एक है, और अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता था। भाई वो ये रहस्यवाद ये कहता था कि देखिए ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, सबका रूप एक है, अद्वैत ईश्वर। हाँ, गॉड इज द वन, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। तो वह उच्च वर्णों के कर्मकांडी धर्म के स्थान पर लोक धर्म की स्थापना करता था। केवल कर्मकांडी जो धर्म है उच्च वर्णों का, उसके आधार पर किस धर्म की स्थापना करता था? लोक धर्म, जो आम जन के लिए हो, जो सामान्य जन के लिए हो, सभी लोग उस धर्म को अपनाएं। इस लोक धर्म का आधार था प्रेम। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादियों के समान ज्ञान नेत्र खुलने, आनंद से विभल होने की बातें करते थे, और इस आनंद को वे मानव प्रेम से जोड़ते थे। और इसीलिए जो है उन्होंने, जायसी ने लिखा था, क्या लिखा था? देखिए, सैयद अशरफ पीर प्यारा, सैयद
अशरफ पीर प्यारा, सैयद अशरफ पीर प्यारा, जेही मोहिद्दीन, जेही मोहिद्दीन पंथ उजियारा, पंथ उजियारा। जो है मेरा जो पीर है सैयद अशरफ, वो बड़ा प्यारा है, उसने मुझे उजाले का रास्ता बताया है। जेही मोहिद्दीन, जिसने मुझे दिया है, पंथ यानी रास्ता, उजियारा यानी उजाले, जिसने मुझे उजाले का मार्ग बताया, यानी परमात्मा का प्रकाश। किसका? ज्ञान का। और परमात्मा का जो प्रेम है, एहसास है, परमात्मा की प्राप्ति है, उसका प्रकाश मुझे बताया है। और उन्होंने जो है आगे कहा है, लेसा ये प्रेम कर दिया, लेसा ये प्रेम कर दिया, प्रेम कर दिया। उठी ज्योति भा निर्मल हिया, उठी ज्योति भा निर्मल हिया, निर्मल हिया। तो जो है मेरे प्रेम में, मेरे हृदय में प्रेम का दीपक लेकर के और परमात्मा की ज्योति जो है उठने लगी। किसकी ज्योति? परमात्मा की प्रेम की ज्योति, परमात्मा की भक्ति की ज्योति उठने लगी। इससे मेरा भा यानी हो गया निर्मल, बिना मल वाला, बिना मेल वाला, हिया यानी हृदय। इससे मेरा जो हृदय है वह निर्मल हो गया। परमात्मा की मैंने जो है प्रेम का दिया ले लिया, प्रेम का दिया लेकर के मैं चला, तो मेरी हृदय में जो है निर्मल ज्योति उठने लगी। इस प्रकार से जायसी के ज्ञान नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वह प्रेम का प्रकाश था। तुलसी ने भी लिखा है, अस मानस मानस चख माही चाही, अस मानस मानस चख चाही। गई विबुद्धि विमल अवगाही, भई विबुद्धि, भई विबुद्धि विमल अवगाही, विमल अवगाही। तो देखिए, यानी इस मानस का, यानी रामचरितमानस का जो मनुष्य स्वाद चख लेता है, मैंने इस रामचरितमानस का स्वाद चखा है। जो मनुष्य इस रामचरितमानस का स्वाद चख लेता है, उसकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। विबुद्धि तो विशिष्ट शुद्ध हो जाती है, विमल यानी कि मैलों से रहित हो जाती है। कैसी हो जाती है? उसकी जो विबुद्धि है वो विमल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और अवगाही यानी जो इसमें इस रूप को, इस मानस के जो है रूप को चख लेता है, इसके स्वाद को चख लेता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और वो भक्ति में वो तलक आने लगता है। भयऊ हृदय आनंद उछाऊ, भयऊ
हृदय आनंद उछाऊ। भयउ हृदय आनंद उछाऊ। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। उसके हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाता है और उत्साह उत्पन्न हो जाता है। जो इस रामचरितमानस का स्वाद चखो, उसके हृदय में आनंद और जो है उत्साह उत्पन्न हो जाता है। और उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाव, और उसके हृदय में प्रेम और आनंद यानी मनोरंजन का प्रवाह उमगने लगता है। उसके हृदय में प्रेम और आनंद का जो प्रवाह है वह उमगने लगता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने ये जो है वही प्रेम का मार्ग बताया। इनका सबका मार्ग एक था, इनके उद्देश्य एक थे। यहां भी ज्ञान नेत्र खुलने की बात है। जो प्रकाश दिखाई देता है उसमें प्रेम प्रवाह ही उमंगता है। यही प्रेम की भावात्मक एकता। कबीर, सूर, जायसी और तुलसी को एक सामान्य भाव भूमि पर ही ला खड़ा करती है। सब में प्रेम की ही बात है। जायसी ने भी प्रेम की बात कही है, कबीरदास जी ने भी कही है। तुलसी के उपास्य देव को कर्मकांड नहीं, प्रेम ही प्रिय है। क्या? प्रेम ही प्रिय है, क्योंकि उन्होंने लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान न हारा। जान ले को जानन हारा। जानने हारा यानी श्री राम को केवल प्रेम ही प्रिय है। प्यारा मतलब प्यारा। राम यानी राम को, श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। इस बात को कोई जानने वाला है तो वो जान लो, समझ लो, इसके महत्व को समझ लो। तो ये बात जो है श्री राम तुलसीदास जी ने स्पष्ट कही है। यही प्रेम आधुनिक काल में जड़ और चेतन, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति का भेद आलोचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तुलसी के युग में भी इस तरह के भेद थे। सगुण निर्गुण का भेद, जड़ चेतन का भेद, ज्ञान और भक्ति का भेद, वो भेद उस समय भी थे। किंतु तुलसीदास तथा अन्य कवियों का जो प्रयत्न इन भेदों को दूर करने की ओर था, उन्हें दृढ़ करने के लिए नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन कवियों की अन्य उक्तियों को हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही।